सो स्टूडेंट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इतनी लॉन्ग जर्नी तय करने के बाद हम फाइनली इस टॉपिक पे पहुंचे हैं। क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचने के लिए हमने पहले कर्व, पॉइंट्स, उनकी वेराइटीज, ओपन है, क्लोज है, सब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी। देन वी हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, वो हमने पढ़ा। पॉलीगॉन फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो होता है दैट इज ट्रायंगल, यानी सबसे छोटा और फर्स्ट मेंबर ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर और 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, उसका कोई डायगोनल नहीं होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने पढ़ी, जो हमारा मेन टॉपिक है, चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी 4 साइडेड फिगर क्लोज्ड। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए क्योंकि पॉलीगॉन है। इसके 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे। लेट्स से आपके पास 4 अलग अलग मैच स्टिक्स डिफरेंट साइज के हैं, तो आप उनसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, 4 है तो 4 साइडेड क्लोज फिगर तो आप बना लेंगे, बट कैसे कैसे उसे अरेंज कर सकते हैं, तो अब हम वो देखते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही शॉर्ट में, और हम उसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी तो वो हम देखेंगे। 2 अगर नॉन पैरेलल साइड हैं, 2 पैरेलल साइड हैं, तो उससे हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। 2 पैरेलल होना जरूरी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट एंड स्वीट, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल मीन्स कोई भी 2 लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, साथ में उनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम। लेट से हमने इनको एक्सटेंड किया तो यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगा, हमने अगर उसको बैक साइड में एक्सटेंड किया तो यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगा। लाइक आर रेलवे ट्रैक, आप जो कॉपीज यूज करते हैं उनमें जो लाइंस होती हैं, दीज ऑल आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि उनके बीच का गैप जो है वो सेम होता है। तो ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है कि जो आमने सामने की साइड है, अपोजिट साइड है, एक पेयर, वो पैरेलल होता है। तो अंडरस्टूड है कि बाकी वाले 2 नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया ट्रेपेजियम। ऐसा भी हो सकता है ना, हम पैरेलल ले लेते हैं तो हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक कैटेगरी ऐसी भी तो हो सकती है कि ये पैरेलल हो और साथ में ये वाली दोनों इक्वल दे दें, ए बी सी डी। लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, मैंने इक्वलिटी का साइन लगा दिया। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो अब इससे हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम तो ये है, बिकॉज पेयर जो है वो पैरेलल है अपोजिट साइड का। ठीक है, पर साथ में नॉन पैरेलल वाली जो साइड है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो दिस इज अ ट्रेपेजियम, बट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम विच इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये वाला भी एक ट्रेपेजियम होगा। एक बार हम फिर से बना देते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, हम यहाँ मेजरमेंट लिख देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो ट्रेपेजियम होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। तो ट्रेपेजियम हमने देखा क्या होता है, जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक पेयर, और साथ में जो नॉन पैरेलल है अगर वो गलती से इक्वल दे दें तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम है तो इसके भी 2 डायगोनल होंगे, बिकॉज ये है तो क्वाड्रिलेटरल का काइंड। तो क्वाड्रिलेटरल के हमेशा 2 डायगोनल होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं। जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की वो तो सारी की सारी इसमें होंगी। तो फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गया विच इज ट्रेपेजियम। ना साथ में हमने उसमें पैरेलल लाइन को भी समझ लिया कि क्या होती है। शॉर्ट में यहाँ एक और आइसोसेलेस का एग्जाम्पल बना देते हैं। दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो मैंने आपको अच्छे से बताया कि उसका मतलब क्या होता है। AB पैरेलल टू CD है एंड AD इक्वल टू BC है, तब ये वाला जो है दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नाउ सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। हम प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल हमें इसको अब डिटेल में पढ़ना है।
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स शॉर्ट में मैं यहाँ बना देती हूँ, ये हो गया पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो होंगी, जो ट्रेपेजियम में कंडीशन लगती है, ये ट्रेपेजियम से एडवांस है तो इसके दूसरे पेयर भी पैरेलल और इक्वल, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट, दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो अब हम एक अच्छा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और साथ में पैरेलल तो है ही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। अब मैं इसको लिख देती हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी इन दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये हो गया पैरेललोग्राम का शॉर्ट में डेफिनेशन। डायगोनल है तो 2 डायगोनल होंगे, तो हमने फर्स्ट क्लास के डायगोनल मिला दिए। लेट्स से ये मीट कर रहे हैं ओ पे। तो एडिशनल एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है 20 सेंटीमीटर का, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है तो मुझे इसको मिड पॉइंट से कट करना पड़ेगा। मैंने कितना डायमेंशन बताया इसका, 20, ठीक है। तो मुझे इसे 10 से, मीन्स ये पार्ट 10 करना होगा और ये पार्ट 10 करना होगा। लेट्स से सी है तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, अगर हमने इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है किसी थर्ड लाइन से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट मतलब एओ जो है ओ सी के इक्वल होगा, तो मैं इक्वल का साइन लगा देती हूँ, और डीओ जो है पिंक वाला मैं डार्क कर रही हूँ ओ बी के इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायगोनल bisects each other, this is second property of parallelogram। तो आप लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC होगा एंड सिमिलरली DO इक्वल्स टू OB होगा। नेमिंग आप कुछ भी ले, मैं केवल एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हमें पैरेलल लाइन की अगर प्रॉपर्टी याद है तो हमें पैरेललोग्राम की ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पैरेलल लाइन क्या बोलती है, अगर 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, देन अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकल अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, ये तो सारा पता है आपको। एक्स्ट्रा एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दीज आर कॉल्ड आइदर यू कैन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर और एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक के जस्ट बाद एक है, एडजेसेंट है। तो ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री मींस 180 होता है। शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं न्यूमेरिक फॉर्म में बताऊं कि अगर ये 70 है तो ये 110 होता है, अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाता है, मींस इनका सम जो है वो 180 होता है। अब हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया, हमने लेट से ये एंगल 100 दे दिया, ठीक है। 100 दिया तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 पैरेलल लाइन है, थर्ड ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका इमीडिएट आंसर होगा मैम इसका आंसर 80 होगा, ठीक है। अब हम इस तरफ चलते हैं, ये भी तो पैरेलल लाइन है, बिकॉज पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, ये भी पैरेलल, ये वाली 2 भी पैरेलल, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा 80, एंड सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी तो ये हो जाएगा 100। मीन्स क्या आया, देखिए ऑपोजिट एंगल्स आर ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैं शॉर्ट में सब लिख रही हूँ बट आपको प्रॉपर याद करना है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंड पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको याद रखना है कि सम ऑफ को इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री और यू कैन से 180, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम की 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, और कुछ मिस हो जाएगा तो वो अभी हम आगे चैप्टर में भी पढ़ते जाएंगे। ना अनदर इंपॉर्टेंट काइंड which is rhombus,
ठीक है। रोम्बस पहले मैं छोटा सा यहाँ बना देती हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम से और थोड़ा एडवांस हो गया। रोम्बस पैरेललोग्राम तो है ही, मीन्स अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी रोम्बस में है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अब हम एक अच्छा सा रोम्बस बना लेते हैं। उसको समझने के लिए ये वाली लाइन पैरेलल इक्वल, ये वाली भी पैरेलल और इक्वल, एंड सेम चारों की चारों इक्वल। पैरेललोग्राम और रोम्बस आपके सामने है, डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वल थी, ये 10 सेंटीमीटर थी तो ये 10 थी, ये 5 थी तो ये 5 थी, बट इन रोम्बस ऑल आर लेट से 10 है तो सारी की सारी 10, इसलिए मैंने चारों जगह इक्वलिटी का साइन लगा दिया। दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। ऑल फोर साइड्स आर, सारी की सारी कंडीशन वो की वही रहेंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आर इक्वल हो गया, और साथ में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। बहुत सिंपल शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है ना। डायगोनल ऑब्वियस है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप है तो दो डायगोनल होंगे, तो इसके भी हमने दो डायगोनल बना लिए। लेट्स से दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट ओ। जब इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसके तो ऑब्वियस ही करेंगे, क्योंकि रोम्बस इज पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को अगर प्रॉपर कट करें तो हमें रोम्बस मिल जाएगा, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। बट एक एडिशनल और चीज ऐड हो जाएगी, इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे करेंगे, मीन्स यू कैन से परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो अब हम जैसे हमने अभी सारे वर्ड्स पढ़े तो हम परपेंडिकुलर पे पढ़ते हैं। कोई एक लाइन है, उस पर अगर दूसरी लाइन इस तरह फॉल हो कि ये दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है, तो वो जो कहलाती है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। तो इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, साथ में नई चीज जुड़ गई एट 90 डिग्री, और यू कैन से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर ईच अदर, और यू कैन से रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, तो उनको हम अलग अलग वर्ड्स में बोल सकते हैं। इसी को हमने आगे बढ़ाया तो हम ऐसा कह सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रोम्बस की एक एडिशनल और प्रॉपर्टी हो गई। बाकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स इक्वल, दो डायगोनल होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में लग रही है वो तो लगेंगे ही लगेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट काइंड, मतलब स्टूडेंट हम देखिए क्वाड्रिलेटरल को ही कितने कितने तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, और हर एक नए शेप में नई प्रॉपर्टी ऐड होती जा रही, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। हमने जैसे पैरेललोग्राम पढ़ा तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अब क्या डिफरेंस हुआ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में? आपके सामने है, ये एकदम सीधा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मीन्स इसके चारों एंगल, और यू कैन से वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली चारों जो हो जाएंगे 90 90 90 एंड 90। तो डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इज, इस ये टेढ़ा है, इसके एंगल 90 नहीं है इंटीरियर एंगल, बट इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको भी हम लिख दें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो पैरेललोग्राम में लिखा वो तो लिखना ही है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये तो हो गया पैरेललोग्राम तक का कंडीशन। नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी
एंड सब के सब कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल इसके भी दो होंगे, तो लेट्स जॉइन द डायगोनल्स। बाइसेक्ट भी करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम का ही ये वर्जन है एडवांस। तो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, वो का वही प्रॉपर्टी आ गया, AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। एंड AC एंड BD क्या है, डायगोनल है। साथ में AC एंड BD आर इक्वल ऑल्सो। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल दिख रहे हैं, आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि जब डायग्राम सीधा हो गया और हमने डायगोनल ज्वाइन किए तो डायगोनल की मेजरमेंट इक्वल आ जाएगी। तो देखिए पैरेललोग्राम से और थोड़ा सा एडवांस हो गया। पैरेललोग्राम में अब डायगोनल जो होते थे बाइसेक्ट ईच अदर होते थे, यहाँ पर बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, मीन्स ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। ऑल्सो AC एंड BD आर इक्वल। तो थोड़ा सा एक और एडवांस प्रॉपर्टी जुड़ गई, इसलिए मैं इसको चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ कि आप कंपेयर कर सको। बाकी तो आपको बुक्स में भी डिटेल मिल जाएंगे और क्वेश्चन में भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताती जाऊंगी। तो ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बेस्ट एग्जांपल है लाइक ए रूम है, रूम की जो वॉल्स होती हैं, आपका जो LED स्क्रीन होता है, टीवी आप जो देखते हैं वो भी रेक्टेंगुलर मेन जो फेस होता है। आप जो जनरली टेबल यूज करते हैं तो उसका जो टॉप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आप जो डेयरी मिल्क, पर्क, 5 स्टार चॉकलेट्स खाते हैं उनका जो फ्रंट फेस होता है वो पूरा के पूरा रेक्टेंगुलर होता है। पूरी चॉकलेट अलग होती है बट उसका जो फेस, फ्रंट फेस होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। इरेजर होता है तो उसका भी फ्रंट फेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। नाउ फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड इज स्क्वायर। ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते हो बट स्टिल हम इसको यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। स्क्वायर, अब आप देखेंगे जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कुछ कुछ सेम दिख रहे थे, बस ये टेढ़ा था और ये सीधा था। इसको टेढ़ा सीधा ना बोलें, इसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री नहीं थे और इसके इंटरनल एंगल सारे के सारे 90 थे। सिमिलरली रोम्बस और स्क्वायर ये भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम, बस फर्क क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 और लेट से हम 90 कर दें तो वो वाली जो फिगर है वो कहलाएगी स्क्वायर। मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वो सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड, ऑल एंगल्स आर $90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो भी इसमें लगेगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, वो भी इसमें लगेगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल इक्वल होते हैं, वो भी इसमें लग जाएगी। मीन्स इसके डायगोनल की अगर हम बात करें AC एंड BD, तो AC और BD इक्वल होंगे। AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट भी ऐसा करेंगे कि वो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर। मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एक प्रॉपर्टी इंक्रीज करते गए और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हुई, डायगोनल्स आर equal and perpendicular bisector। ठीक है, और यू कैन से डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई स्क्वायर में एडिशनल और प्रॉपर्टी। सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, साइड है तो मैं ये लगा सकती हूँ आराम से, सारे एंगल 90 डिग्री। बाकी पैरेलल लाइन की जो भी प्रॉपर्टी है वो इन सारी फिगर में लगेंगी क्योंकि ये सबकी लाइंस क्या है, पैरेलल है। स्पेशल एक और काइंड होता है इसको क्वाड्रिलेटरल का जो कम यूज में आता है बट स्टिल हम पढ़ेंगे, दैट इज काइट। काइट जैसे ही वर्ड आया होगा
तो आपके माइंड में काइट आ ही गई होगी, क्योंकि सबने काइट को बनाया होता है और देखा होता है या पढ़ा होता है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट विच इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल है ये पांचों से। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने काइट। लेट्स से ए बी सी डी इज अ काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। इसकी जो खासियत होती है, इसकी अपोजिट साइड के बारे में बात नहीं करते, कॉन्सिक्यूटिव साइड के बारे में बात करते। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जिनका एक कॉमन वर्ड टेक्स्ट हो, जुड़ी हुई, ठीक है, वो इक्वल होती है। मीन्स अभी तक हमने सारा ऑपोजिट साइड पढ़ा, पर इसमें क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू सी बी, सी डी इक्वल टू सी बी। लेट से ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर भी ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी। इसमें पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं है, केवल इक्वलिटी है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स की। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब डी ए और बी ए, तो ए पॉइंट कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव साइड। सिमिलरली डी सी और बी सी, ये 2-2 सेंटीमीटर की थी, लेट से ये 4-4 की है, तो ये हो गया काइट शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल भी जो होते हैं, कुछ बाइसेक्ट वाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। आपने काइट अगर बना के भी देखी हो तो हमें सपोर्ट के लिए उसमें बीच में ये देना ही पड़ता है, मीन्स डायगोनल से उसे ज्वाइन करना ही पड़ता है, तभी काइट का बैलेंस आता है। तो काइट में बहुत कम प्रॉपर्टीज है, काइट में केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है और इसके डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये स्पेशल काइंड है, आप इसे चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वाड्रिलेटरल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हमें ये टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद होंगे तो एक तो हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरम्स कर पाएंगे, साथ में जो इसके नेक्स्ट चैप्टर हैं जिनमें हमें सॉलिड शेप्स पढ़ना है, बिकॉज दीज ऑल आर प्लेन फिगर्स। ये हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इजीली बना पा रहे हैं, एक प्लेन सरफेस पे मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। सो दीज आर प्लेन फिगर्स, 2D फिगर्स, पर अगर ये समझ में आएंगे तभी हमें सॉलिड शेप समझ में आएंगे। इसलिए ये सारा की सारा हमको टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है।